नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार सर। साहब ये पटेल साहब ने आपके लिए भेजा। क्यों साहब, ठीक है ना? खड़े हो जाए। क्या समझा रे? क्या हुआ? क्या समझा? क्या हो गया साहब? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिश्वत देने की? तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। रुक रामलाल। अरे साहब कुछ कब? चुप! पुलिस को बुला जल्दी। चचा पुलिस को बुला। क्या समझा मुझे? क्या समझा मुझे? अरे मुझे ब्राइब देता है? बैग उठा। सब जा रहे हैं। बैग उठा और निकल। जाना उठा और जाना। और देख मत। सर तुम्हें शांत चल जल्दी जल्दी। सर अरे जाओ ना भाई, जाओ ना प्लीज, जाओ ना, जाओ। सर तुम्ही शांत व्हा सर गेला साहेब गेला। क्या है? चलो काम पे। अशोक गाड़ी रोको। वॉचमैन यहाँ आओ। फिर से अगर सोते हुए दिखे ना तो सेक्रेटरी को बोल के काम से निकलवा दूंगा, समझे? जाओ काम पे। अशोक क्या देख रहे हो? चलो। परत 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 परत। हेगे कम आला ले टाक 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 टाक। प्रकाश, तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो? शांत रह के बात किया करो ना। अभी जब तुम वॉचमैन पे चिल्लाए थे तो देखा था ना, अपनी कितना डर गई थी। और तुम तो काम पे चले जाते हो, पीछे से हम दोनों अकेले होते हैं। अगर किसी ने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? नेत्रा, कुछ नहीं होगा। मैं उन लोगों पे खाली फुकट गुस्सा नहीं होता। वो लोग अपना काम ठीक तरह से नहीं करते ना, इसलिए मुझे गुस्सा आता है बस। और मेरी बच्ची स्ट्रांग है, कुछ नहीं होगा उन्हीं को। स्ट्रांग देखा, कुछ नहीं होगा उन्हीं को, कुछ नहीं होगा। अशोक सिग्नल क्यों तोड़ा? अशोक ये क्राइम है, मालूम है ना? गाड़ी साइड में रखो। माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गई साहब। गाड़ी से उतरो। सब नीचे उतरो। गलती हो गई साहब। कल से आने की कोई जरूरत नहीं है। साहब नॉनसेंस। लाखों करोड़ों की आबादी वाले शहर में हमारे अपने, हमारे दोस्त उंगलियों पर गिनने वाली गिनती के बराबर होते हैं, जो हमारे व्यवहार, प्यार, गुस्से और हमारी दूसरी भावनाओं को समझते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान किसी से भी बदजबानी करे या किसी अनजान आदमी के अहम को ठेस पहुंचाए तो उसके परिणाम अक्सर घातक साबित हो सकते हैं। कोई क्यों किसी दूसरे को अपने अहम को चोट पहुंचाने देगा? हमारा आज का ये एपिसोड एक ऐसी कहानी कहता है जहां इंसान अगर किसी दूसरे को कम आके या उसके साथ बुरा बर्ताव करे तो अंजाम भयानक हो सकते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा बुरा बर्ताव कब हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। ऐसे नहीं करते, आप तो बहुत समझदार हो, है ना? यहाँ बैठो। नेत्रा छोड़ो, मेरी बेटी मेरे हाथ से दूध पिएगी, है ना? हो या इकडे या। आय शाबाश। स्ट्रॉन्ग पापा की स्ट्रॉन्ग बेटी, है ना? और मेरी बेटी बड़ी होके बनेगी IAS ऑफिसर। यस, चलो। नहीं बस हो गया। तुम ही इतने गुस्से वाले हो। अगर ये भी गुस्सेल बन गई तो ये कोई IAS वाईएस नहीं बनने वाली, ये तो डांसर बनेगी। देखते नहीं हो सॉन्ग सुनते ही कैसे डांस करती है? ऑफिसर बनेगी, डांसर नहीं। ऑफिसर नहीं बनेगी, डांसर बनेगी। चलो दूध पियो। देखो 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 देखो, आगे 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 गाड़ी आगे। क्या बात है। पीछे दबाओ, पीछे दबाओ। आय शाबाश। जाओ खेलो। सर आपने बुलाया? वो देसाई बिल्डर की फाइल का क्या हुआ? काम हो गया? सर वो विनायक तैयार कर रहा है रिपोर्ट, पता नहीं तैयार है कि नहीं, पूछना। जब मैंने काम तुम्हें दिया था तो विनायक क्यों कर रहा है वो?
इसलिए क्योंकि तुम काम चोरी करना चाहते हो। सिर्फ कुर्सी पे बैठ के ना कुर्सी गर्म करने की तनख्वाह मिलती है तुम्हें, काम तो करते नहीं, नीमक की तरह चाट रहे हो सिर्फ डिपार्टमेंट को बस। सर वो मेरे बेटे का एग्जाम था और वैसे भी छुट्टी पे था। बहाने बनाना बंद करो, जाओ विनायक को बुला के लेके आओ। आओ नहीं, ए पानी। अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जाओ विनायक को बुला के लेके आओ। जी। ये पीछे गया, अरे क्या हुआ? हाँ अब आगे आगे आगे। कौन खेल रहा है गाड़ी से? चलो आज फुल टाइम पास करते हैं, है ना? ये लो, ये पहन लो। अपर्णा, विद्या, तयार झालात का? बाबा मी रेडी आहे. अरे वाह, मस्त दिसतेस हं? छान छान. बाबा हाँ. हम मूवी देखने के बाद पानी पूरी खाने जाएंगे ना? अरे पानी पूरी भी खाएंगे, लंच भी करेंगे और उसके बाद आइसक्रीम भी खाएंगे, पर तब जब तुम्हारी माँ तैयार होगी. बोलो अपनी माँ को. आई विद्या, क्या चिल्ला रहे हैं दोनों? चलो निकलना है हमें. 2 मिनिट तो दे दो. अरे यार लेट हो जाएगा. बरं 2 मिनिटं द्या मला. पटकन तयार हो, उशीर होईल आपल्याला जायला. कोण आलंय? रुक मैं देखता हूँ. तू आवर पटकन, आवरा. जगन्नाथ बोलो. प्रकाश सर ने बुलाया। विद्या, प्रकाश सरांनी बोलवलंय. तुम्ही तयार व्हा, मी जाऊन येतो. हा, दिखाओ तो. हे वो देखो, एप्पल कौन खाएगा? कौन खाएगा? सर हाँ तुम्ही बोलवलंत मला. हाँ, वो देसाई बिल्डर की फाइल का क्या हुआ? काम हो गया ना? सर कल तक हो जाएगा, थोड़ा ही काम बचा है. वो क्या है ना कि संडे है आज, इसीलिए फैमिली को लेके पिक्चर देखने जा रहा हूँ. इसीलिए सर मैं बहाने बनाना बंद करो. काम नहीं करना है तो साफ साफ बोल दो ना. तुम्हें क्या फिल्म देखने में इंटरेस्ट है, उसको बेटे के एग्जाम में इंटरेस्ट है. एक काम करो, जाओ 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 फिल्म जाओ, नहीं तो जर्नल रूम में जाओ. सर नहीं, लेकिन अगर कल सुबह तक फाइल रेडी नहीं हुई ना तो प्रमोशन भूल जाओ. मैं करता हूँ. नहीं, जाओ जाओ फिल्म देखो, जाओ. अरे तुम्हें तो इतना क्या करता है? हाँ? फिल्म नहीं देखनी? जाना है फिल्म देखने के लिए? चलो चलो. विद्या, प्रकाश सर ने कुछ काम दिया है, खूप अर्जंट है. तो एक काम करना, तू मुलांना घेऊन फिल्म देखने जाना. पापा मैं आपके बगैर कहीं नहीं जाऊंगी बस. असं काय करतेस बाळा? आने का तो मैं पिक्चर आ सकता हूँ तुम्हारे साथ. जरा सोचो, जर आपण सगळे एकत्र सिनेमाला गेलो तो फिल्म की स्टोरी मुझे कौन सुनाएगा? हाँ, स्टोरी कौन सुनाएगा? इसीलिए तुम लोग पिक्चर देखने जाओ, मैं माझं काम संपवतो आणि मग रात्री एकत्र जेवायला जाऊ. और आइसक्रीम का वायदा तो है ही है ना? विद्या. हेलो प्रकाश, अपनी 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 नहीं मिल रही कहीं भी. मैंने उसे सब जगह देख लिया. खो गई है अपनी. हो गई है मतलब? अरे 2 साल की बच्ची है उन्हीं. हाँ, जरा आजू बाजू में देखो, यहाँ वहाँ होगी कहीं. अरे मैंने एक बार नहीं 10 बार हर जगह देखा है, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही प्रकाश. अरे ऐसे कैसे जाए? अपनी खो गई है. दिवसभर काय करतेस काय काय घरात? एक लड़की नहीं संभाली जाती. हद कर दी लापरवाही की. तुम्हें आप प्लीज डिटेल में बताइए, बच्ची कब और कैसे गायब हुई? सर 10 बजे प्रकाश ऑफिस चले गए थे. उसके बाद मैं नहाने चली गई. जब मैं नहाने गई तो अपनी यहीं पे खेल रही थी. वो रोए नहीं, बिजी रहे, इसलिए मैंने टीवी ऑन कर दिया था. पर जब मैं 10-15 मिनट के बाद वापस आई तो वो पूरे घर में ही नहीं थी. आप श्योर हैं कि आपने दरवाजा ठीक से लॉक किया है? हाँ, मतलब हाँ किया था, धकेल दिया था दरवाजे को.
हो सकता है कि इस लैच की वजह से दरवाजा लॉक ही नहीं हुआ और खुला रह गया हो, और किसी ने बच्चे को अकेले यहाँ पर देख लिया और इस बात का फायदा उठा के उसने बच्चे को अगवा कर लिया। आपकी सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं? हाँ लगे। नेत्रा के बयान के मुताबिक प्रकाश सुबह 10 बजे ऑफिस जाने के लिए निकला और फिर वो नहाने चली गई। जब वो नहा के लौटी तो अवनी गायब। मतलब ये सारा काम 10 से 10:30 के बीच में हुआ। जरा सुबह 10 से 10:30 के बीच का फुटेज चलेगा। ये वॉचमैन बिल्डिंग में दाखिल हुआ और अब धोबी आया। और अब नेत्रा भागी भागी सी बाहर आई। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किडनैपर 10 बजे के पहले ही सोसाइटी में आ गया हो और मौके के फिरात में हो, और जैसे उसे चांस मिला उसने अवनी को किडनैप कर लिया हो। शिंदे, अगर ऐसा है तो भी किडनैपर बिल्डिंग से बाहर तो गया होगा। आपकी बिल्डिंग में आने जाने के लिए कोई और भी गेट है क्या? नहीं सर, एंट्री एग्जिट के लिए एक ही गेट है। तावड़े सर, सारा सीसीटीवी फुटेज बारीकी से चेक करो और गेट की मूवमेंट पे खास ध्यान देना। ओके सर। शिंदे, काम वाली बाई धोबी और मिस्टर एंड मिसेस शाह से पूछताछ और हर एक घर में चेक करो, देखो बच्ची यही तो नहीं है। ओके सर, क्या मजा बराबर। 2 साल की बच्ची अवनी लापता थी। इस बात के आसार कम ही थे कि वो खुद कहीं जा सकती थी, तो कोई तो था जो उसे अगवा करके ले गया था, लेकिन कौन? ये सब इनके गुस्से की वजह से हुआ है। कभी किसी से प्यार से बात नहीं करते। 1000 बार समझाया मैंने, लेकिन मेरी तो सुनते ही कहाँ है। क्या बकवास कर रही हो तुम? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? बकवास नहीं कर रही हूँ, एकदम सही कह रही हूँ। आप लोग ये झगड़ा करना बंद कर दीजिए। मुझे ये बताइए कि फिरौती के लिए आपको कोई कॉल आया है? नहीं। अवनी के गायब होने से पहले आज सुबह आपके घर पे कौन कौन आया था? रोज की तरह सुबह 8 बजे हमारी काम वाली बाई कावेरी आई थी, लेकिन ये उसके ऊपर भी बेवजह चिल्लाने लगे। तुम्हें मालूम है अवनी, एक परी थी, छोटी सी, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो अपने पापा की हर बात मानती थी। तुम मानती हो ना, वैसे। साहेब, मला थोडे ऍडव्हान्स पैसे पाहिजे होते। बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है। एडवांस बिडवांस कुछ नहीं मिलेगा। इससे पहले 10 बार तुम्हें पैसे दे चुका हूँ, उसका हिसाब कौन देगा? और क्या काम करती हो तुम? छोटी बच्ची है घर में। ये देखो, धूल देखो। ये ऐसे पेपर वगैरह फक्त जागेवर ठेवले मेरे काम नाही होत। साफ सफाई करा जरा। साहब, लेकिन बच्चे की पढ़ाई का सवाल है। एक बार बोला ना पैसे नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। कामल जा। अभी आप ही बताओ, मैं क्या भीख मांग रही थी क्या उनसे? काम करके चुका देती थी ना मैं पैसा, लेकिन नहीं दिए साहब। उस दिन तो बहुत गुस्सा आया था मुझे। और इसी गुस्से में आकर तुमने अवनी को गायब किया ना? नहीं साहब, नहीं साहब, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ साहब। चाहिए तो मैं मेरे बच्चे की कसम खाती हूँ, मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकती साहब। अच्छा एक बात बताओ, जिस दिन अवनी गायब हुई थी उस दिन सोसाइटी के बाहर निकलते वक्त तुम्हारे हाथ में एक गोनी थी। क्या था उस गोनी में? हाँ वो साहब, वो 2 नंबर माले वाली शर्मा आंटी ना, उन्होंने मुझे पुराने बर्तन भंगार में देने के लिए दिए थे। वही वॉचमैन के पास ही पड़ी है साहब वो गोनी। ये कितना सच बोल रहे हो और कितना झूठ, ये चेक करना पड़ेगा। वो वॉचमैन के पास जो गोनी पड़ी है, जाके चेक करो उसमें क्या है। अब क्या है साहब, वो प्रकाश साहब है ना, सबके साथ किटपिट करते हैं। अभी आज की बात ले लो ना, वो जगन्नाथ साहब है ना, उन पे तो बहुत गुस्सा किया साहब वो। हर दूसरे दिन तुम छुट्टी मांगोगे और मैं दे दूंगा। पागल समझा है क्या मुझे? सर वो पापा की सर्जरी है, मतलब अर्जेंट था। मैं क्या करूं? हर रोज कोई ना कोई तो बहाना होता ही है तुम्हारा। और वैसे भी रूल्स के मुताबिक तुम्हारी छुट्टियां खत्म हो चुकी है, हो कि नहीं? और फिर भी तुम छुट्टी मांग रहे हो, तो इसके बाद छुट्टियां नहीं मिलेंगी। साहब हम मानते हैं कि हमको छुट्टी नहीं मिला, लेकिन अब उसके वजह से उनकी बच्ची का किडनैप कर ले, साहब ऐसा तो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं।
हम भी बाल बच्चेदार आदमी हैं, माँ बाप के लिए बाल बच्चे क्या होते हैं सर, हमको अच्छे से पता है। प्रकाश सभी के साथ ऐसा बर्ताव करता है तो उसके दुश्मन भी ज्यादा ही होंगे। सब के सब बिल्डर दुश्मन हो गए उनके, सब खिलाफ हो गए, सब परेशान हैं। खास करके वो विघ्नेश पटेल है ना, प्रकाश सर के सिग्नेचर ना करने की वजह से उसके साइट पे सप्लाई बंद है पानी का, जिसकी वजह से उसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बंद है अभी। कहीं ये कहानी तुम हमें इसलिए तो नहीं सुना रहे हो ताकि प्रकाश तुमसे भी नाराज है? अरे साहब, वो किससे नाराज नहीं है। आज सुबह में जब विनायक रिपोर्ट फाइल लेकर गया था ना, तो डांट के भगा दिया। कुटे काय जागा? ये क्या रिपोर्ट बनाई है? पहले ही पेज में 10 गलतियां, डेट भी नहीं लिखी। क्या ऑफिस में आराम करने के लिए आते हो क्या सिर्फ? कावेरी भाई। हाँ साहब। कहाँ जा रही हो? साहब वो भाजी लेने। एक काम करो, वो थैला और पैसे इन्हें दे दो। पैसे भी ऑफिस में कुछ काम करते हैं नहीं, मुफ्त की तनख्वाह लेते हैं। नुसतं बघताय काय, सांगितलेलं काम करा। हाँ हो। कहाँ जा रहे हो? सर वो सब्जी। अच्छा सब्जी। अरे सब्जी कौन सी लानी है, कहाँ से लानी है, कितनी लानी है, वो तो पूछो। सॉरी सर, कौन सी लानी है? हाँ 1 किलो आलू, आधा किलो भिंडी। सब लिखा है ना? हाँ। तो पर्ची दे दो ना। हाँ। पढ़ना लिखना आता है इन्हें शायद। सर मैंने उसे सजा इसलिए दी क्योंकि वो अपनी गलती ना दोहराए और काम चोरी ना करे, बस। मिस्टर प्रकाश, आप इन लोगों के सीनियर ऑफिसर हैं। आपकी पोस्ट आपको किसी की इंसल्ट करने की इजाजत नहीं देती। ये लोग आपके खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकते हैं। सर विनायक आणि त्याची बायको आले। बोलो। हो सर, या। भाभी भाभी भाभी, अब तो जानती है ना, हमने हमारी बेटी जैसी है। वरना के पापा उसके ज्यादा तक कुछ नहीं कर सकते। अब जानती है ना भाभी, पता नहीं ना। भैया भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। सर तुम ही साथ करना सर, तुम आप जरा मेरे साथ चलिए। प्रकाश, जिस तरह का बर्ताव आपके साथ करते हैं, आपको कभी गुस्सा नहीं आता? बहुत गुस्सा आता था साहब। कभी कभी सोचता था मैं अपनी जान दे दूं, पर खुद को रोकता था, ये सोचकर कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। फोन देना। प्रकाश सर का फोन है। अभी इतनी रात को? हेलो सर, अभी? नहीं, मैं आता हूँ ना। नहीं सर, हाँ मैं आता हूँ। हाँ जी, आता हूँ। सो जाओ। हाँ। हो झाले। हो। अच्छा हो तुम आ गए। एक काम करो, अवनी ने वो उल्टी की है, वो साफ कर दो। प्रकाश, ये क्या कर? साहब एक काम करो, इसी लेके अंदर जाओ। प्रकाश, मैंने जो कहा है वो करो। साहब मैं वो। हाँ तुम, और हाँ ठीक से साफ करना। क्या देख क्या रहे हो? नौकरी प्यारी है ना? एक काम करो, बाल्टी अंदर रखी है और कपड़ा किचन में, वो ले लो, ठीक तरह से साफ करो। विद्या बर्दाश्त नहीं होता, मला ही नौकरी नहीं करायची आहे ग। इस आदमी ने
खून के आंसू रुलाए हैं। मैं तुमसे अपने बच्चों से आग भी नहीं मिला पाता। कुत्ते जैसी हालत कर दी है मेरी। क्या सोचेंगे मेरे बच्चे मेरे बारे में? अपना बाप अपने बॉस की बेटी की उल्टियां तक साफ करता है। मी स्वतःला आरशात पण नाही बघू शकत ग विद्या। मी थकलोय विद्या, खूप थकलोय। याच्यापेक्षा वाटतं अपने आप को खत्म कर दूं। बस बस। जब जान देने का सोचा तो किसी दिन जान लेने की भी सोची होगी। साहब, अपने बच्चों को पालने के लिए जो इतनी बेइज्जती सहन करता है, वो क्या किसी की जान लेगा? आम आदमी, गरीब आदमी हर तरफ से पीसता है साहब। सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा कि आप, प्रकाश और जगन्नाथ तीनों साथ में बिल्डिंग से बाहर निकले थे। फिर आपने बिल्डिंग की तरफ मुड़ के देखा, कुछ सोचा और बिल्डिंग में फिर से दाखिल हो गए। वापस क्या करने गए थे? आप सच कह रहे साहब, मैं वापस बिल्डिंग में गया था, पर एक्चुअली वो फर्स्ट माले वाले मिसेस शाह है ना, उन्होंने मुझे बुलाया था, कुछ काम था उनका, इसीलिए मैं वापस गया था। विनायक भाई, विनायक भाई जरा ऊपर आओ ना, मुझे थोड़ा हेल्प कर दीजिए ना। 5 मिनट लगेगा। अरे क्या सोच रहे हो? आता हूँ, आया। अरे बैग में सब रख दिया है मैं। हाँ हाँ, अभी बहुत मुंह क्यों छे हवे? अभी क्या? विनायक भाई, ये हमारे कबाट के ऊपर एक बैग है, हमको उतार के दो ना, हमारा हाथ नहीं पहुंचता है। आओ आओ अंदर आओ आओ। आप लोग कहीं बाहर जा रहे हो क्या? हाँ, हम लोग एक जरूरी काम से 2-3 महीने के लिए बाहर काम जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलता हूँ, लेट हो रहा है मुझे। हाँ, हैप्पी जर्नी। साहब अगर कपड़ों के साथ बच्चा उठाया होता तो दूसरे बिल्डिंग में थोड़ी जाता साहब, कहीं और जाता ना साहब। और दूसरे घरों में 2-3 बार मैंने अपनी गठरी भी खोली थी साहब, तो उनको तो बच्चा दिखता ना साहब, और वो आपको बोल देते। किस किस के घर पे गया था तू? साहब बी विंग में 305 और ए विंग में पहला माला शाह साहब के यहाँ, खास करके उनके काम से गया था। और उस दिन ज्यादा कपड़े निकले भी नहीं थे साहब बिल्डिंग से। ये बात तो हम भूल ही गए, मिस्टर एंड मिसेस शाह को तो बच्चे ही नहीं थे, बल्कि 2 साल पहले पुलिस ने उन्हें अरेस्ट भी किया था बच्चे खरीदने के जुर्म में, लेकिन वो बच गए क्योंकि उनके खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। मतलब उन्होंने बच्चा खरीदा नहीं था, लेकिन जब रेड गिरी तब वहां वो मौजूद थे। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद सोसाइटी में कोई बातचीत नहीं करता था उनसे। बाकी कुछ मालूम नहीं है साहब, बस इतना बोले थे कि 1 महीने के लिए गांव जा रहे हैं। और कोई ऐसी बात जो तुम्हें अजीब लगी हो? हाँ साहब, एक बात हमको समझ में नहीं आई, उनके घर में कोई भी छोटा बच्चा नहीं है साहब, फिर भी छोटे बच्चे का कपड़े दिए थे इस्त्री करने को, वो भी एकदम नया साहब। ये लीजिए आपकी 2 साड़ियां, ये आपके 5 शर्ट। अरे ये छोटी बच्ची के कपड़े किधर से आ गए? लगता है किसी और के कपड़े गलती से आपके कपड़े में रख दिया। ये भाई, ये कपड़ा हमारा अच्छे, रेवा दो। 1 मिनट, तुम दोनों बाहर आओ, बाहर आओ। जरा आत्मने बक, कुछ बच्चा वगैरह मिलता क्या देख। तावड़े सोसाइटी के रिकॉर्ड से मिस्टर मिसेस शाह का परमानेंट एड्रेस निकालो और उनके मोबाइल फोन ट्रैकिंग पे डालो। ओके सर। शिंदे, अगर मिस्टर एंड मिसेस शाह ने अवनी को किडनैप किया है तो वो शहर से बाहर भागने की कोशिश जरूर करेंगे। उनको ट्रेस करो और बच्ची की फोटो सब जगह सर्कुलेट करवा दो। बच्ची किसी भी हाल में शहर से बाहर जाने नहीं चाहिए। ओके सर। 3 साल की अवनी जोशी 5 घंटे से गायब है। अगर ये बच्ची किसी को मिलती है या अगर किसी को दिखाई देती है तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर तुरंत सूचना दें। आपका एक मिस कॉल किसी की जिंदगी, किसी की खुशियों को बचा सकता है। ये टेरेस का दरवाजा हमेशा खुला रहता है क्या? हाँ साहब। सर, ये छोटे बच्चे का कड़ा मिला। आप पहचानती हैं इसे?
ये तो हमारी अम्मी का है, हमारी बेटी का है ये। मतलब बच्ची को अगवा करके यहीं लाया गया था, उसे बिल्डिंग से बाहर ले जाते हुए भी किसी ने देखा नहीं। इसका मतलब या तो बच्ची को ऊपर से किसी ने नीचे फेंक दिया है या फिर ये पानी की टंकी खोलो, दूसरी टांकी चेक करो। बिल्डिंग के पीछे झाड़ियों में चेक करते हैं, आओ। सर, हर जगह तलाश किया लेकिन कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिला। अभी तक फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं आया, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अवनी को किसी ने आपसी रंजिश के चलते किडनैप किया हो। सर, मिस्टर एंड मिसेस शाह की मोबाइल लोकेशन पता चल गई है। इस वक्त वो दोनों सूरत शहर में। शिंदे इमीडिएटली सूरत के लिए निकलो। अरे वाह, चुप हो जाओ बेटा, गुड बेबी। हमारा औलाद का सपना पूरा हो गया। हम इस बच्ची को लेके कोई दूसरे शहर में चले जाएंगे जहाँ कोई हमें जानते ही नहीं है। सर, हमारी पीसीआर वैन ने 2 लोगों को पकड़ा है जिनकी हिस्ट्री किडनैपिंग की है। दोनों किडनैपिंग और फिरौती के केस में 5 साल सजा भी काट चुके हैं। शहर से तड़ीपार थे, फिर भी शहर में घूमते हुए पकड़े गए हैं सर। तो जरा अपने तरीके से पता करो, अवनी के केस में इनकी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। सर, जल निगम सोसाइटी से इस बच्ची को तुम दोनों ने ही उठाया है ना? नहीं साहब, हमने पहले इस लड़की को कभी देखा नहीं साहब। नहीं देखा? नहीं देखा साहब। नहीं देखा? साहब नहीं देखा साहब, नहीं देखा। हाँ जी, हमने कराया साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने इनको पहचानते भी नहीं साहब। अच्छा, नहीं देखा तुम दोनों ने? तोड़ो इनको। सर बहुत तोड़ा उन दोनों को, पर वो इस बात पे अड़े हैं कि वो अवनी जोशी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम विघ्नेश पटेल है। शायद आपने मुझे फोन किया था और यहां पर बुलाया था। कुछ बात करनी थी आपसे, बैठिए। कहिए। प्रकाश जोशी, मैंने सुना उसकी ईमानदारी ने आपको काफी परेशान कर रखा है। आपका एक बड़ा सा प्रोजेक्ट अटका हुआ है। देखिए, मुझे उस बात की टेंशन नहीं है क्योंकि मैं जानता हूं ये प्रोजेक्ट मेरा टाइम पे हो जाएगा। बिल्कुल, आप जानते हैं अपनी बच्ची की जान को बचाने के लिए वो आपको वाटर सप्लाई तो देगा ही, और इसीलिए उसकी बच्ची को आपने किडनैप किया। इंस्पेक्टर साहब, एक्चुअली मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे ईमानदार ऑफिसर्स आए और गए, और इस तरह के लोग ज्यादा टाइम एक जगह टिक नहीं पाते, और इनकी ईमानदारी ही इन्हें दर दर भटकाती है। और मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन भी है कि उसके ट्रांसफर ऑर्डर्स हेड ऑफिस से निकल चुके हैं, तो मैं ये सब क्यों करूँगा? जी શું કામ છે? आप मुंबई से शिंदे साहब छे, आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। बच्ची कहाँ है? वो तो अंदर खेल रही है। बुलाओ उसे। ये बच्ची किसकी है? हमारी बच्ची राशि आई है। लेकिन आपको बच्ची कब हुई? सर, राशि को हमने अडॉप्ट किया है सर। पिछली बार हमने बच्चा खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में हमें पता चला कि वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी साहब। इस बार हमने राशि को अडॉप्ट किया है, लीगली अडॉप्ट किया है साहब। हमारे पास लीगल पेपर्स भी है अडॉप्शन के साथ। लेकर आइए साहब। अब तक की तमाम तहकीकात और पूछताछ के बाद सबसे अहम संदिग्ध थे मिस्टर एंड मिसेस शाह, जो कि अवनी के गायब हो जाने के बाद सामान समेत शहर छोड़कर जा चुके थे। लेकिन वो भी मानो निर्दोष साबित हो चुके थे, क्योंकि जिस आधार पर उन पर अवनी को अगवा करने का शक था, वो एक मासूम को छत और परिवार देने के पुण्य में बदल चुका था। राशि को तो घर परिवार मिल गया, लेकिन पुलिस के लिए मुश्किल खड़ी हो गई, क्योंकि अगर मिस्टर एंड मिसेस शाह अवनी को लेकर गायब नहीं हुए थे, तो फिर अवनी कहां थी? वो बिल्डिंग से बाहर कैसे और किसके साथ गई थी? इससे भी बड़ा सवाल यह था कि अवनी सुरक्षित है या नहीं। अपहरण के मकसद का भी पुलिस सिर्फ अंदाजा ही लगा पा रही थी।
ये तय नहीं था कि यह अपहरण पैसों के लिए किया गया था या फिर किसी जाती दुश्मनी की वजह से। पुलिस इन सारी स्थितियों से जूझ ही रही थी कि अगले दिन अवनी मिसिंग केस ने एक दर्दनाक मोड़ लिया। सर बॉडी को सबसे पहले इन्होंने देखा था। हाँ बॉडी सर उस तरफ है। चल। सर लगता है बॉडी 2 साल की बच्ची की है। चेहरा पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, किसी जंगली जानवर ने खाया है, इसलिए पहचानना मुश्किल है। सर हो सकता है कि ये बॉडी अवनी की हो, क्योंकि अवनी भी 2 साल की है। बच्ची की बॉडी पे जो कपड़े हैं उससे पहचान करवाने की कोशिश करते हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। नहीं 2-3 दिन तो मैं नहीं आ पाऊंगा ऑफिस में। एक काम करो, वो फाइल घर पे भेज दो, ठीक है? मैं बाद में फोन करता हूं। हमारी अवनी का कुछ पता चला? बोलिए ना कहाँ है वो? आप संभालिए अपने आप को। इन कपड़ों को पहचानती हैं आप? डंपिंग ग्राउंड में हमें एक बच्ची की बॉडी मिली, उसने ये कपड़े पहने हुए थे। ये कपड़े तो हमारी अवनी के हैं, हमारी बच्ची के हैं ये कपड़े। सर वो छोटी बच्ची अवनी जोशी, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के बॉडी पर कोई सेक्सुअल असॉल्ट के निशान नहीं है और बच्ची की मौत 15 मई को सुबह 10 से 12 बजे के बीच में हुई। बच्ची के गले पर कोई भारी चीज से प्रेशर बनाया गया, जिसमें उसकी विंड पाइप चोकअप हो गई और उसी में उसकी मौत हो गई। शिंदे, इसका मतलब है कि किडनैपर ने अवनी को अगवा किया और उसे टेरेस पे ले गया, उसका गला दबा के उसको मार दिया और फिर किसी सुनसान जगह पे जाके उसको फेंक दिया। सीसीटीवी फुटेज में बच्ची को बिल्डिंग से बाहर ले जाते हुए हमने कोई दिखा नहीं, लेकिन ये फैक्ट है कि बच्ची को बिल्डिंग से बाहर ले जाया गया। कुछ तो हमने मिस किया है। शिंदे, सीसीटीवी फुटेज फिर से देखना होगा। तुमने एक चीज नोटिस की शिंदे? विनायक जब सब्जी लेके प्रकाश की विंग की तरफ गया तो उसकी बेटी अपर्णा उसके पीछे पीछे प्रकाश की विंग में दाखिल हुई और विनायक के निकलने के लगभग 20 मिनट बाद वो प्रकाश की विंग से निकली और अपनी विंग की तरफ गई। ये देखो, उसके करीबन 7-8 मिनट बाद ये 11:33 पे अपर्णा अपनी विंग से दोबारा बाहर निकली। की बार उसके कंधे पे एक बैग है और उसकी रफ्तार को देख के ऐसा लग रहा नहीं है कि उसके बैग में काफी वजन है और वो प्रकाश की विंग में दाखिल हुआ। 11:40 को अपर्णा प्रकाश की विंग से दोबारा बाहर निकली और अब ऐसा लग रहा है कि उसके बैग में काफी वजन है। तब तक हम यहाँ पहुंचे, हमारे सामने वो साइकिल लेकर बिल्डिंग से बाहर निकली और राइट की तरफ चली गई। सर आपका मतलब अपर्णा? हो सकता है शिंदे। शिंदे, इस तरफ ज्यादा चहल पहल नहीं है, उस तरफ तो पूरा बाजार है। उस रेस्टोरेंट में एक सीसीटीवी लगा हुआ है, उसका फुटेज चेक करते हैं, शायद हमारे हाथ कुछ लग जाए। ये क्या इंस्पेक्टर साहब, पहले आपने मुझ पर इल्जाम लगाया और आप मेरी बेटी पर शक कर रहे हो। बेवजह शक नहीं कर रहे हैं, शक करने की वजह आपको बता चुके हैं। शिंदे, ये बीना सेठी है, एनजीओ से है। बच्चों से पूछताछ करते समय इन्हें साथ रखना हमारे लिए जरूरी होता है। अपने बेटे को बुलाइए जरा। आओ बेटा, आओ बैठो, घबराओ मत। बैठो। शिंदे, ये वाला चॉकलेट आपको बहुत पसंद है ना? देखो, हमको पता था, हम ले आए। खाओ ना बेटा। बाद में खाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, वो जो बिल्डिंग से राइट वाली साइड है, वहां कभी गए हो?
नहीं, आई जाने नहीं देती। कभी नहीं गए? नहीं, बस कल गया था अपना ताई के साथ। उधर क्या हुआ ताई? इस कचरे में क्या ढूंढ रही है? कुछ सामान गिर गया क्या? जाओ खेलो। शिंदे, अवनी की मौत सिर्फ गला घोंटने की वजह से हुई थी ना? हाँ सर, किसी भारी चीज को गले पर रखकर दबाया गया और जिस वजह से वेन पाइप चोकअप हो गई और उसी में बच्चे की मौत हो गई। सर, अगर अपर्णा ने ही अवनी को मारा है तो मर्डर वेपन जरूर टेरेस पे ही होगा, क्योंकि डेड बॉडी और मर्डर वेपन एक साथ स्कूल बैग में लेकर जाना बहुत मुश्किल है। सर, मैं एक बार टेरेस फिर से चेक करता हूँ। हमें अपर्णा से बात करनी है, बुलाई उससे। वो स्कूल फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई। सर, ये देखिए, पाइप का टुकड़ा बिल्कुल अलग पड़ा है। सर, ये डंडा मिला है, इस ढेर से बिल्कुल अलग पड़ा था। शायद हो सकता है कि यही मर्डर वेपन हो। तुरंत इसे फॉरेंसिक लैब भेजो और फटाफट फिंगरप्रिंट्स मंगवाओ। सर, क्या आपको अभी भी लगता है कि एक 14 साल की बच्ची ये खून? सर, अगर 14 साल की बच्ची ने खून किया भी होगा तो उसे भरपूर जोर लगाना पड़ा होगा। वो बच्ची काफी तड़पी होगी, रोई होगी। शिंदे, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, लेकिन हम जिस प्रोफेशन में हैं, एक से एक भयानक केस देखने को मिलते हैं। रोज सुबह उठ के मैं ये सोचता हूँ कि आज कुछ ऐसा देखने को ना मिला जिस पे विश्वास करना मुश्किल हो, जिससे उभरना मुश्किल हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग समझते हैं कि पुलिस वालों में भावनाएं नहीं होती, लेकिन ये नहीं सोचते कि ऐसा क्या हो रहा है कि इंसानियत दिन ब दिन मरती जा रही। खैर, परेशान मत हो। जैसे रिपोर्ट आए, लड़की को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाओ। बाबा, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं अंदर नहीं जाऊंगी। आपने कहा तू घबरो मत कोस। उन्हें सिर्फ तुमसे कुछ बात करनी है। और तू डर क्यों रही है? हाँ, मैंने तेरे साथ जो भी सच है सीधा सीधा बोल। हाँ? लो बेटा, लो, आपके लिए मंगवाया ये। लो बेटा, मुझे ना आपसे सिर्फ एक बात पूछनी है। ये नेत्रा आंटी कैसी है? अच्छी नहीं है ना? नहीं, नेत्रा आंटी ना वो बहुत अच्छी है। काश अंकल ना वो बहुत बुरे हैं, जो बिल्कुल पसंद नहीं है। जब देखो तब सब पे चिल्लाते रहते हैं वो। और ना, जब वो मेरे बाबा पर चिल्लाता है ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। बहाने बनाना बंद करो, काम नहीं करना है तो साफ साफ बोल दो ना। तुम्हें क्या फिल्म देखने में इंटरेस्ट है? एक काम करो, जाओ फिल्म जाओ, नहीं तो जहन्नुम में जाओ। ठीक तरह से साफ करो। विद्या बर्दाश्त नहीं होता, मला नौकरी नहीं करायची है। उस बंदे ने खून के आंसू रुलाए हैं। मैं तुमसे अपने बच्चों से आग भी नहीं मिला पाता। कुत्ते जैसी हालत कर दी है मेरी। ऐसा लगता है खत्म कर दूं अपने आप को। जास्त जगण्यापेक्षा मरणं चांगलं ना ग विद्या? झालं तुमचं? बस। अगर आप चले गए ना, तो हम तीनों अपनी जान दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं।
पूरे दिन चल रहा है ना, कब जाएंगे? खूब तकलो विद्या, खूब तकलो विद्या, हिम्मत हार लो विद्या, थक चुका हूँ बहुत। ये प्रकाश अंकल आपके बाबा पे बहुत गुस्सा करते थे, आपको उस बात का बुरा लगता है, इसलिए आपने अवनी को मार दिया। जो कुछ भी हुआ है, अगर तुमने कुछ किया है तो बता दो। मैं तुमसे वादा करता हूं कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। मैंने उसे मारा नहीं, मैंने उसे कहीं सुनसान जगह पे लेकर जाके छोड़ दिया था। सर, प्रकाश के बिल्डिंग के टेरेस पर जो पाइप मिला था उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट के मुताबिक उस पाइप पर अपर्णा के फिंगरप्रिंट्स और साथ ही साथ उस पाइप पर अवनी के स्किन के पार्टिकल्स भी मिले। सर, रिपोर्ट से तो यही साबित होता है कि 14 साल की अपर्णा ने 2 साल की मासूम अवनी का मर्डर किया है। वो प्रकाश अंकल ने मेरे बाबा को बहुत रुलाया था, इसलिए मैं भी उन्हें रुलाना चाहती थी, उन्हें रोता हुआ देखना चाहती थी। सर, नेत्रा, भाई साहब, आपको आधा किलो भिंडी बोला था ना, ये तो 1 किलो है। एक काम ढंग से नहीं करते तू। क्या बोला था? पर्ची दी थी ना, पढ़ना आता है ना? फिर अरे ऑफिस में काम नहीं करते, यहां तो ठीक से करो। एक को छुट्टी चाहिए, एक को काम नहीं आता। क्या है अब? पैसे मैं ही करूं हिसाब? ना भी बोलो, कुछ भी करो, चलो ऑफिस के लिए। एक को छुट्टी चाहिए। प्रकाश एक ईमानदार ऑफिसर था, लेकिन वो अपने गुस्से में ये भूल जाता था कि वो अपने नीचे के ओहदे वाले लोगों के साथ कैसा बर्ताव कर रहा है। गैर वाजिब तरीके से लोगों को सजा देना, जो कि उसके पद के दायरे के बाहर था। वो सही तरीके से कार्रवाई करने की बजाय सजा के नाम पर लोगों के आत्मसम्मान को कुचलता रहा। विनायक अपने बच्चों और अपने परिवार को देखकर बेइज्जती का घूंट पी गया, लेकिन 14 साल की बच्ची अपर्णा, जिसके लिए उसके पिता हीरो थे, उसका दिल और दिमाग उनका यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो अवनी की हत्या जैसा संगीन अपराध कर बैठी। उसका गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फटा और पिघलते लावे में प्रकाश का परिवार और अवनी बह गई और खुद अपर्णा का भविष्य भी इसकी भेंट चढ़ गया। अपने रुतबे, हैसियत और पद की वजह से किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें। अगर हम किसी को नीचा दिखाते हैं, उसके साथ अनुचित व्यवहार करते हैं, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, तो पहली गलती हम खुद करते हैं। दूसरों की गलतियां निकालने से पहले जरूरत है अपने आप को आदर्श बनाने की। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।